अहमद, अभी जो सारी सिचुएशन है उसमें आप क्या सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं? क्या ये जो फ्रेश सैंक्शंस हैं ये हालात इतने मुश्किल बना देंगी कि आप समझते हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर गिव अप करना पड़ेगा इवेंचुअली? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ईरान पे सैंक्शंस लगाना ये कोई नया मामला नहीं है। बहुत अरसे से ईरान पे सैंक्शंस लग रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सैंक्शनड कंट्री है वो नॉर्थ कोरिया है। एंड नॉर्थ कोरिया एज ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उनकी वेपन और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से सैंक्शन से पहले या सैंक्शंस के बाद चल रही। कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आजकल की जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसमें सैंक्शंस येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन कोई ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा फॉर इंस्टेंस अमेरिका पे डिपेंडेंट है और उसके ऊपर आप सैंक्शन लगाते हैं तो फिर उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट लेती है। जैसे आपने देखा कि इंडिया के ऊपर जब टैरिफ्स उन्होंने इंक्रीज किए तो फिर उनका जो रुपए की कदर थी भारतीय रुपए की वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई। उनके जीडीपी को प्रिडिक्ट किया जा रहा था तकरीबन 1 to 1.25% के करीब नीचे जाएगा, बिकॉज वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे अमेरिका पे, अमेरिकन इकोनॉमी पे। ऑन दी अदर हैंड ईरान और जो नॉर्थ कोरिया हैं वो ऑल्टरनेट इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो उसके ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया, चाइना। सो आई थिंक अमेरिकन सैंक्शंस येस दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन जो ईरान का जो थॉट प्रोसेस है, जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है उसमें। लेकिन ये कहना कि वो इस हद पे ईरान को लेगी कि ईरान अपने जो उसके जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको गिव अप कर दे, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और ये जो ईरान ऑयल को की एक्सपोर्ट ज़ीरो तक करना, सदर ट्रंप एक गोल उन्होंने सेट किया, उसके लिए वो ड्राइव भी कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी जो एक प्रेशर बार बार आ रहा है। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा? क्या आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, निगोसिएशन होंगी और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? देखें, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर आप जो इसराइल की सिचुएशन है अगर उसको आप देखें तो इसराइल बिल्कुल एक रैबाइड, जिसको कहते हैं एक रोग स्टेट बन चुका है। वो कतर के ऊपर भी आपने देखा जिस तरीके से उसने हमला किया। फिर अमेरिकन एनालिस्ट हैं, स्पेशली डॉक्टर डगलस, उन्होंने बड़ा क्लियरली पिछले कुछ अरसे से वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इसराइल की ट्रूप्स की मूवमेंट है और इसराइल की जो जियोपॉलिटिकल एंडेवर्स हैं, जिस तरीके से वो एंगेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ अगले 2 से 3 माह के अंदर, दे आर प्रिडिक्टिंग कि इसराइल कोई और मिसचीफ कर सकता है ईरान को लेकर। और उसके जो इराक में एन अल असद जो एयरबेस है वो भी खाली हो रही है। इसराइल के अंदर जो वेपन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में चैनल 13 है इसराइल का जिसने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रशियन डिप्लोमेट्स अपने सारे जो तल अवीव को छोड़ के वापस रशिया जा रहे हैं। तो समथिंग इज कुकिंग इन मिडल ईस्ट। और ये जो सैंक्शंस हैं या ये जो प्रेशर नया ईरान के ऊपर अभी डालने की कोशिश की जा रही है कि ऑयल को नीचे लेके आना है या यहाँ पे जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से टारगेट किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अ बिल्ड अप फॉर अनदर मिस एडवेंचर। क्योंकि जिस तरह ये हमारा दुश्मन यहाँ पे इंडिया है, इसने कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है, उसी तरह इसराइल ने भी कहा था कि जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है वो उस वक्त तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक ईरान के अंदर हम रजीम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप दे आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ रजीम चेंज। जो अभी सारा कुछ हो रहा है वो उसी का उसको आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।